बीते 25 तारीख को जामताड़ा के घाटकोल में एक महिला को उसके ससुराल वालों ने पीट पीट कर हत्या कर दिया। उस महिला का मायके जामताड़ा का ही बिस्नूडी गांव में था। 8 साल पहले शादी हुई थी। महिला के 2 बच्चे भी थे। उस महिला को बड़ी बेरहमी के साथ, बड़ी बेदर्दी के साथ मारा गया। शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पर चोट के निशानात नहीं थे। यहां तक के बताने वालों ने बताया कि प्राइवेट पार्ट में भी कई जख्म थे। ये बात 25 तारीख के रात की है। आखिर उस रात को क्या हुआ था, सुनिए उस महिला के बड़े चचा क्या कह रहे हैं इसके बारे में। अच्छा, आप बताइए, जो आपकी भतीजी घाटकोल में जिसकी ससुराल थी और पिछले दिनों वहीं उसको मार दिया गया, तो आप लोगों को इसके बारे में कब खबर दी गई और ख़बर देने के बाद आप लोग वहाँ पहुँचे तो फिर क्या देखे, क्या पाए और उन लोगों ने क्या बताया, कैसे मौत हुई? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी बच्ची का तकरीबन 8-10 साल पहले शादी हुई थी घाटपुर में। और शादी होने के इतने दिनों के बाद माशाल्लाह अल्लाह ताला ने 2 बच्चों से भी नवाजा था। 2 बच्चों की माँ थी। हाँ। दोनों बेटे थे। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं आई। अच्छा। और शिकायत ना आने के माशाल्लाह ये हमारे पास अगर किसी किस्म की अगर शिकायत भी आई तो उस बच्ची ने इस बात को कह करके नज़रअंदाज कर दिया कि नहीं, हमारा ससुराल है। और आप लोग किसी किस्म की कोई बात ना करें भाई। जैसे कि बेटी के पक्ष में माँ बाप कुछ बोल जाते हैं, उसने कभी भी हम लोगों को इजाज़त नहीं दिया। हम लोग जो है उसकी ससुराल तक कभी कोई शिकवा शिकायत लेकर के नहीं गए। ना उस बच्ची ने इरादा करके कहा कि चलो हमें वो लोग परेशान करते हैं या नहीं करते हैं, इस मुद्दे पे बात करें। दूसरी बात में ये सिलसिला चलता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। 8 साल 10 साल का अरसा गुजर गया। गुजरने के बाद ये 25 तारीख 8 में 2025 में 25/8/2025 उस दिन इन लोगों ने जो हैवानियत दिखाया है उसका दरअसल ये है कि मैं आपको बताता हूँ। 25 तारीख की रात में उस बच्ची ने फ़ोन किया तकरीबन 8 बजे अच्छा, के। आपकी भतीजी ने ही फ़ोन किया? जी, मेरी भतीजी ने फ़ोन किया 8 बजे के करीब अपनी अम्मी के पास कि यहाँ पर ये लोग मेरे साथ लड़ाई कर रहे हैं। 2-3 दिन से लड़ाई हो रही है। अच्छा अच्छा। और आज ये लोग ऐसे मेरे साथ बर्तावा कर रहे हैं कि जैसा लग रहा है ये लोग मुझे मार देंगे। तो जिस तरीके से पहले बातें होती थी कुछ थोड़ी बहुत तो नज़रअंदाज कर देते थे। अरे सास ससुर है, गुस्से जज्बात में कुछ बोल देते हैं तो क्या कोई एकदम से मार ही थोड़ी देगा। तो माँ ने ये कह करके टाल दिया कि बेटे कोई बात नहीं, रात गुजार लो किसी तरीके से और हम लोग जो है सुबह आएंगे इंशाल्लाह, जैसे कैसे होगा बात होगी, तुम घबराओ मत। अच्छा ठीक। अच्छा। अब बच्ची ने फोन काट दिया, बच्ची ने अपना फोन रख दिया। ठीक है। अब 8-9 बजे के करीब 8 बजे के करीब बच्ची का फोन आता है। उसके बाद तकरीबन 10 और 11 के दरमियान में उसकी सास का कॉल आता है। अच्छा। जी, उसकी सास का कॉल आता है 11 बजे के करीब 10 बजे के करीब। जैसे कि समझन बात ऐसी है कि तुम अपनी बेटी को अभी ले जाओ। अच्छा। जी, अपनी बेटी को अभी ले जाओ। और तो हमारी जो फैमिली है वो ऐसी जगह पे है गांव में जहां मतलब मर्दाना अखाड़ा थोड़ा कम है। तो 11 बजे रात हमारे झारखंड एरिया का तो इलाका ऐसा है कि औरत कैसे बाहर निकलेगी। कहने लगा समझन इस टाइम क्या जरूरी है, अच्छा। क्या जरूरी है भाई, सुबह किसी आदमी को लेकर के हम जाएंगे अपना जैसे कैसे बात होगी बात करेंगे। कहने लगा सुबह तक क्या हो जाएगा हम कह नहीं सकते, आप अभी ले जाइए आ जाइए, नहीं तो सुबह तक क्या होगा हम कह नहीं सकते। इतना बात होने के बाद फिर जो दामाद है वो कॉल क्या बोलते हैं, वो जो दूसरे तरफ कॉल लगा देते हैं, वो भी लाइन में था। अच्छा, कॉन्फ्रेंस गया हुआ था। हाँ, कॉन्फ्रेंस में था। तो दामाद ने इस जुमले को अदा किया कि अभी अपनी बेटी को ले जाओ। समझ गए ना। अच्छा। अभी अपनी बेटी को ले जाओ, अगर तुम्हारे पास पैसा और भाड़ा नहीं है तो हम दे देंगे। अच्छा। माँ का बयान है कि अभी ले जाओ, सुबह तक क्या होगा ये हम कह नहीं सकते। जी। अच्छा, और तो उस दिन जो आपकी भतीजी फ़ोन की थी पहले 8 बजे के आसपास, तो बताई थी कि झगड़ा आखिर हुआ क्यों? जब सब लगभग ठीक ठाक चल रहा है तो फिर अचानक इतना बड़ा झगड़ा? मैं इसी बात को तो बोल रहा हूँ कि अच्छा अच्छा। बच्ची ने फोन किया कि झगड़ा हो रहा है और इस तरीके से हो रहा है। अब इसमें तो देखो
जब इतना बड़ा वाकया सामने आ गया, उन लोगों ने हैवानियत दिखा दी, तो ये तो फिर अब तो तमाम तरह की जो प्रक्रियाएं चल रही है भाई, मर्डर हो गया हाँ। और पोस्टमार्टम हो गया, आगे जो है रिपोर्ट भेजेगा उसके अंदर सारी बातें हैं, वरना जहन और जहनीत तो बहुत चारों तरफ घूम रहा है हाँ। कि 10 साल जिंदगी में कभी कोई वारदात सामने नहीं आया, आज रात के अंदर इससे ऐसा घटना क्यों दे दिया गया? क्या आखिर वो कौन सी चीज थी, वो कौन सा सबूत मिटाना था उन लोगों को, जिस सबूत को मिटाने के लिए उसने हमारी बच्ची की जिंदगी को मिटा दिया? हमारे जहन तो गर्दिश चारों तरफ कर रहा है, हम तो थोड़ी देर से नहीं कह सकते, लेकिन कहीं कहीं से बदकारी और बदचलनी की भी बदबू आ रही है हमें, कि उस बदचलनी की सबूत हमारी बच्ची को मिल गया था और उस सबूत को मिटाने के लिए इसकी जिंदगी को मिटा दिया उन दरिंदों ने। हमारा जहन यहाँ भी गर्दिश कर रहा है, लेकिन हम एक जहनी तौर पे इस बात को कह रहे हैं, हम एकदम डायरेक्ट इल्जाम तो नहीं लगा सकते ना, लेकिन मुझे जहाँ तक अनुमान है, शक है, और मुझे बिल्कुल शक है कि कोई ऐसा वाकया जरूर घर के अंदर रूनुमा हुआ होगा, जिस बुनियाद पे हमारी बच्ची को वो सबूत मिलने की वजह से इसको रास्ते से ही खत्म कर दिया गया। अच्छा, तो रात में जब दोबारा उसके सास नए और जो दामाद है उस वो कॉन्फ्रेंस पे थे, तो जब बोले कि अभी ले जाओ, तो आप लोग रात ही में गए थे कि सुबह गए थे? मैंने आपको बताया, जब उन्होंने कॉल किया तो कॉल करने के बाद तो उन्होंने बताया कि वहाँ तो बिल्कुल जाने का कोई साधन नहीं था, लेडीज थी, मर्दाना घर के अंदर एक भी बच्चा मर्दाना कोई नहीं था हमारे में, क्योंकि हमारी जो बेटी थी, हमारी बेटी की जो माँ, वो हमारे नया मकान बना हुआ है गांव में, तो उधर रहती है। तो जी, तो वो तो यहाँ तक आना मुश्किल था, इसलिए वो आई नहीं। तो हमें फिर जो है सुबह खबर मिली, तो हम वहाँ 7 बजे करीब पहुँचे। अच्छा। जी, दूरी से जो वहाँ आदमी पहुँचे हैं वो 7 बजे पहुँचे। अच्छा। और मकामी लोगों का जो खबर है हमारे पास, उन लोगों का खबर ये है कि हम लोगों को जो यहाँ खबर मिली है तकरीबन 4 बजे 3 बजे के करीब, हमारे जो रिश्तेदार लोग रहते हैं वहाँ पर, जो अजीज हैं, उनको अगर खबर मिली है तो 3 और 4 बजे के दरमियान में मिली है, सुबह तो सुबह में। जी। अच्छा। तो वो 3 बजे जब गए तो उसको इसी हालत में पाया कि वो बेड पे जो है, चौकी पे बेड पे जो है लेटी हुई थी, और बदन में जिस्म के अंदर जितने भी निशानात थे वो तो दुनिया ने देखा है, रिपोर्ट ने भी देखा है, पूरे आवाम ने देखा है, वो तो मंजर आम पे था। लेकिन उसके पैर का जो रस्सी बना हुआ था, कपड़ा जो बना हुआ था, ये एक रिश्तेदार को भी नजर आया वहाँ पर। पैर मैंने कि हाथ पांव बांध करके मारा गया होगा। जी जी जी। तो हाथ तो खोलना खोल दिया होगा, गला भी खोल दिया गया, लेकिन हो सकता है कि उन जालिमों का जो है जहन खुदा ने भटका दिया होगा, तो पैर का जो बना हुआ कपड़ा था, रुपट्टा होगा, तुरनी होगा, कुछ होगा, वो खुल गया था। तो वहाँ के कुछ लोगों ने इस मंजर को भी देखा। अच्छा अच्छा। तो आप लोग जब यहाँ से गए होंगे तो सुबह में वो लोग क्या बताएंगे, कैसे डेथ की, कुछ तो बताए होंगे? बस उन लोगों ने फिर यहाँ से जब आदमी पहुँचे, देखा कि डेड बॉडी पड़ी हुई है, पूछा गया क्या बात रही, तो उन्होंने कहा कि देखो फांसी लगा लिया है। फांसी अगर लगा लिया है तो प्रक्रिया बड़ा लंबा होता है, फांसी लगाने की जगह का भी मुआयना होगा, फांसी जो है किस चीज से लगाई जाती है उस चीज का भी मुआयना होगा, और किसने देखा है वो भी मुआयना होना चाहिए, किसने उतारा है वो भी देखा जाना चाहिए। तो गांव वालों ने तो साफ वहाँ हमारे जो अधिकारी लोग, प्रशासन हमारे वहाँ पहुँचे थाने से, तो उन्होंने जब उन लोगों से मालूम किया कि बताओ मोहल्ले वालों ने ही आखिर उतारा होगा, देखा होगा, पूछा होगा, उन्होंने कहा जी हमने किसी ने ना उतारा ना हमने किसी ने देखा है, हम तो सीधे के सीधे ऐसे के ऐसे ही लेटे हुए देखे हैं। 3 बजे 4 बजे रात से जब हम लोगों को खबर मिली है, हम ऐसे देखे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ ही गया होगा? नहीं, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आया नहीं है, अभी देखते हैं कि क्या दिन लगता है, लेकिन यही है कि उन लोगों ने जो दरिंदगी का इंतहा जो किया है ना, तो हम लोग यही है। फिर जो है वहाँ हालात जो है बेकाबू होने की वजह से फिर 4 आदमी इधर के बैठे उधर के बैठे, कुछ बातें हुई, लेकिन हम इस चीज़ से सहमत नहीं हुए। तो हमें सरकार से या हमें आप लोगों से या हमें प्रशासन से, हमें हुकूमत से, हमें कानून से, हमें न्यायालय से, सबसे हमारी यही हमारी गुहार है कि देखो बिल्कुल इंसाफ चाहिए, और जो ये दरिंदे हैं हमें तो इनको बिल्कुल फांसी का फंदा चाहिए या तो फिर उम्र कैद की सजा चाहिए। हम इसके अलावा किसी चीज़ में भी कम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं। तो अभी FIR हो गया? हाँ, FIR हो गया। गिरफ्तारी भी हुई कि अभी ऐसे ही है?
नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अलबत्ता देखो, हम लोगों को जो है प्रशासन अभी देखो समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, और थोड़ा सा रुकिए, अभी करते हैं, जिसे कैसे होगा हो जाएगा। ये हमें उम्मीद है कि ज़रूर ये लोग जो है मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, और इस मुद्दे का जो असली हकदार है वो हक मिलेगा और हक दिलाएगा। अच्छा, जो शौहर था, जो हस्बैंड था उनका, वो अभी घर पे नहीं था ना? घर पे नहीं था वो। हाँ। वो भी बाहर था, लेकिन उसका हमेशा अपने माँ का सपोर्ट रहता। उसका बयान अभी तक भी कहीं से चीजों के हक में कोई बात नहीं आई है, तो फिर हम जानते हैं कि उसका बराबरी का शरीक है। चलिए, खैर ठीक है, इतनी जानकारी देने के लिए शुक्रिया।